जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। 2 वीडियो में हम फॉर्मूला बताए थे, ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये थीटा है, थीटा सामने वाला पी, तो ये बी, तो ये एच। तो ध्यान से देखिएगा, यदि अपने आंख को आप यहां रखते हैं तो आपका पी ये वाला होगा। यदि आंख को आप यहां रखते हैं तो आंख के सामने वाला ये पी का काम करेगा। फिर से सुनिएगा, यदि अपने आंख को सी के पास रखते हैं तो सी के सामने वाला पी होगा, और यदि अपने आंख को ए के पास रखते हैं तो ए के सामने वाला पी होगा। हम यहाँ आंख कहाँ रख रहे हैं, सी के पास, तो सी के सामने वाला क्या होगा, पी। ये पी होगा तो ये बी होगा, ये एच होगा। तो समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, आपको पता होगा। तो सारे साइड मतलब है, एक एच है, एक पी है और एक क्या है, बी। 3 साइड होता है। चलिए तीनों साइड को निकालने के लिए हम सिखाते हैं। सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, एच। 90 के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये होता है मदर फॉर्मूला, ठीक है। इसको एकदम रट्टा मान लीजिएगा, मदर फॉर्मूला, इसी से सारा चीज का निर्माण होता है। यदि हम आपसे पूछे एच बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर वो साइड जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो रूट के अंदर में होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए सबसे बड़ी भुजा एच है, तो एच निकालने के लिए जोड़ेंगे, और यदि पूछ दे पी निकालो तो घटाएंगे, बी निकालो तो घटाएंगे। सर किस में घटाएंगे, एच में घटाएंगे। यदि हम आपसे पूछे पी बराबर वाट, तो आप बोलिएगा रूट के अंदर में एच का स्क्वायर में क्या घटाना। पी पूछ रहा है तो बी का स्क्वायर घटा दीजिए, और यदि बी पूछे तो एच का स्क्वायर में पी का स्क्वायर घटा दीजिएगा। फिर से देखिएगा, एच पूछे तो रूट के अंदर में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, और यदि ये दोनों भुजा पूछे या पी या बी तो घटा देंगे, किसमें, एच में। पी पूछे तो रूट के अंदर में एच का स्क्वायर में बी का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यदि बी पूछे तो पी का स्क्वायर घटाएंगे। ये है मदर फॉर्मूला, इसी से 1 2 3 फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम ये साइड लिख देते हैं, आपको याद रहना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए, एच बराबर होगा रूट के अंदर में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बी बराबर क्या होगा, एच का स्क्वायर में पी का स्क्वायर घट जाएगा, और पी बराबर होगा रूट के अंदर में एच का स्क्वायर में बी का स्क्वायर घटा देंगे। बी पूछेगा तो पी का स्क्वायर घटेगा, और पी पूछेगा तो बी का स्क्वायर घटेगा। एकदम ये वाला चीज को याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। एकदम आसान है। चलिए देखिएगा, इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ, 3/4। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता पी बटे एच, तो ये आपका पी होगा, तो ये मेरा एच होगा। तो देखिए पी है, एच है, तो एक और भुजा बचा हुआ, कौन सा, बी। तो पहला बी को निकाल लीजिए, तो बोलिए बी बराबर क्या होगा,
तो b बराबर आप क्या पढ़ें, देखिए h का स्क्वायर में p का स्क्वायर घट जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 में से आप 9 को घटाते हैं तो 7 होता है। तो बोलिए b का मान कितना आया, √7। चलिए p है, h है, b भी निकल गया। अब तो मेरा काम हो गया। क्या पूछ रहा बोलिए। अब cos A बराबर क्या होगा, क्या पढ़े थे, b बटे h। b कितना है देखिएगा, √7। h कितना है बोलिएगा, 4। यही तो आपका आंसर है। फिर क्या पूछा गया, tan A क्या पढ़े थे बोलिए, p/b। p कितना है, 3। b कितना है, √7। यही तो आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, सॉरी हाँ, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है। तो आपसे पूछ रहा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, एकदम आसान। तो साइन थीटा बराबर क्या पड़ता बोलिएगा, p और h, p/h। यहां से हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो b थोड़ा देर पहले निकालने के लिए बताए थे। b कैसे निकलेगा, h का स्क्वायर प्लस, सॉरी h का स्क्वायर में क्या घटेगा, p का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटा दीजिए। 13 का स्क्वायर याद है 169, अब 12 का 144। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिएगा, नहीं दिक्कत है, ठीक। 144 है, बोले हाँ सर 144 है, 169 है। इसको इसमें घटाते हैं आप तो कितना आता बोलिएगा, √25। √25 का मान कितना होता है, 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक में बोलिएगा, नहीं ना। तो b का मान 5 आया। अब आप निकाल लीजिए, क्या पूछ रहा बोलिए, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। b कितना है, 5। h कितना है, 13। यही तो आपका आंसर है। और क्या पूछा गया, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, p/b। p कितना है, 12। b कितना है, 5। यही तो आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका निकाल, 1 और 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 समझ में आ गया, मतलब ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि tan b बराबर √3 तो sin b और cos b बराबर क्या है। एकदम आसान है, देखिएगा कैसे। हल बोलिए, tan b बराबर कितना दिया हुआ, √3। अच्छा √3 या नीचे में 1 दे देंगे, कोई दिक्कत है। किसी भी संख्या को यदि 1 से डिवाइड करते तो वही संख्या होता, तो आप नीचे में 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, p/b। तो ये है p और ये है b। तो p और b दिया है, क्या बचा हुआ h, तो पहले आप h को निकाल लीजिए।
h बराबर होगा रूट के अंदर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व कीजिएगा 3 + 1 4 और 4 बराबर क्या होगा 2। कोई दिक्कत है? 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, निकल गया। h बराबर आ गया आपका 2। अब तो मेरा काम हो गया। देखिए अब साइन b और क्या पूछा गया, cos b बराबर वाट। साइन b बराबर क्या पढ़े p/h और cos b बराबर क्या पढ़े थे b/h। p का मान कितना है √3 और h का मान कितना है 2। यहां देखिएगा b का मान कितना है 1 और h का मान है 2। यही तो है आपका आंसर। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए तो आपको जो है ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर, पहले आप हल को लिखिए। टेन थीटा बराबर दिया है m/n और टेन थीटा बराबर m/n ये होता है p होगा तो ये क्या होगा b। p भी है, क्या चाहिए h, पहले h को निकाल लीजिए। h बराबर क्या होगा बोलिएगा p का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, यही होगा h। तो h तो निकल गया। अब तो मेरा काम हो गया। चलिए क्या पूछा, cos थीटा और sin थीटा बराबर वाट। क्या पढ़े थे cos थीटा बराबर b/h, sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे p/h। अब मान को रख दीजिए, b कितना है बोलिएगा n और h कितना है रूट के अंदर में m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, जोड़ दिए। p कितना है बोलिएगा m और h कितना है रूट के अंदर में m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, जोड़ दीजिए। यही दोनों तो आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन लिखते हैं, 4 तक हो चुका है। एक का क्वेश्चन को बताते हैं और उतारते हैं और फिर बताते हैं आपको। चलिए 4 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। चलिए ध्यान से देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो नंबर 1 क्वेश्चन ए नंबर में पूछ रहा है 10C बराबर वाट, बी नंबर में पूछ रहा है 10A बराबर वाट। एकदम आसान है, देखिएगा ध्यान से।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां हल लिखेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। और समकोण कहां बनना चाहिए, B के पास, मतलब यहां B है तो यहां A लिख रखिए या A यहां रखिए, तो यहां A यहां रखते हैं, तो ABC ये 90 डिग्री, ठीक है। AB का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। और क्या, BC का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। तो चलिए AC को हम निकालते हैं। AC मतलब H, तो इसको निकालना बड़ा ही आसान है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर में आप क्या पढ़े थे, H का स्क्वायर, H बराबर क्या पढ़े थे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। रूट के अंदर में स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बोलिए AC कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 कितना होता है, 25। अब 25 मतलब क्या होगा, 5। रूट 25 का मान कितना होता है, 5। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। चलिए ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर A, tan C बराबर वाट। तो ध्यान से देखिएगा, tan C बराबर वाट, तो tan थीटा बराबर क्या पड़ेगा, P बटे B। अब मन में चल रहा है इसमें P कौन होगा, जब भी P ढूंढना है तो बोलिए tan का कोण का नाम क्या है, C। tan का कोण का नाम कौन सा है, C। तो C के सामने वाला P होगा, तो C के सामने कौन सा है बोलिएगा, तो C के सामने मतलब ये होगा P, मतलब 3, और B कौन हो जाएगा, जो बच्चा है सबसे बड़ी भुजा H होता है, तो B होगा ये। तो यही तो आपका आंसर है। एक और है आपका B नंबर में, ध्यान से देखिएगा, tan A बराबर क्या होता है, P बटे B। सर इसमें P कौन होगा, हमेशा P को ढूंढेंगे। P जो होगा एंगल के सामने वाला होगा, एंगल क्या है A, तो A के सामने वाला P होगा। यहां P कौन था, C के सामने वाला। यहां P कौन होगा, तो A के सामने वाला। A के सामने कौन है बोलिएगा, ये। तो ये करेगा P का काम। तो P कौन होगा 4, तो B कौन होगा 3। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा आप सर। tan थीटा बराबर पड़े P बटे B, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, tan C। तो tan C बराबर P बाय B, तो P कौन होगा, तो जो यहाँ पे कोण रहता है ना, वही कोण के सामने वाला P होता है। तो यहाँ कोण का नाम क्या है, C। तो C के सामने वाला होगा P, ये होगा P। ये तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा H होगा, तो ये होगा P। तो बचल कौन है, यही ना, तो ये हो जाएगा B। फिर यहां देखिएगा tan A बराबर क्या पढ़े थे, P बाय B। यहां पर P कौन होगा, तो यहां कौन का नाम बोलिएगा, A है, तो A के सामने वाला P। A कहाँ है, यहाँ। A के सामने वाला ये P होगा, तो B कौन होगा, ये। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन खोज रहे रुकिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये साइड लिखते हैं। यदि
किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, साइन बी बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस बी बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 3, टेन बी बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 4, साइन सी बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 5, टेन सी बराबर वाट। बस इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो जो बोल रहा पहले उसको लिखिए। चलिए इसको हल करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, बना लिए। चलिए समकोण बना लिए। यहां पे ए के पास 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब इसको ए मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? बी, या तो इसको बी मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक। और क्या दिया हुआ? ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ? ये है 5 सेंटीमीटर। ए सी जो है ये 12 सेंटीमीटर, और बी सी जो है 13 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना? चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। जब दिक्कत नहीं है तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया सर? कि साइन बी बराबर वाट। तो बोलिए साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े थे? पी बटे एच। पी बटे एच। अब मन में सवाल चल रहा, सर यहाँ पे पी कौन होगा? तो बोलिए कौन का नाम क्या है? बी। तो बी के सामने वाला पी होगा। बी कहाँ है? यहाँ। तो इसके सामने वाला पी होगा। कौन है? 12। और सबसे बड़ी भुजा तो आपको पता है कर्ण होगा, मतलब एच। तो ये होगा 12 बटे 13 आंसर। किसी को दिक्कत है यहां तक में? नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्या है बोलिएगा? कॉस बी। तो कॉस बी बराबर क्या होता है? बी बटे एच। तो सबसे पहले आप पी को ढूंढिए। ध्यान से देखिएगा, एच तो पता है कि सर ये एच होगा ही होगा, सबसे बड़ी भुजा। पी और बी हमेशा चेंज होगा, कभी पी का काम ये करेगा, कभी पी का काम ये करेगा, लेकिन एच तो चेंज नहीं होगा। चलिए कॉस बी, तो बी के सामने वाला पी होगा। बी के सामने वाला पी कौन है? बी के सामने वाला पी, मतलब ये यदि पी है तो बी कौन होगा? यही ना? इसको तो अभी भूलिए। तो बी होगा 5, एच चाहिए कितना? 13। फिर आगे बढ़िए। टेन बी क्या पढ़े थे? बी बटे बी। बी के सामने वाला पी, बी के सामने वाला पी मतलब 12। तो बी कौन होगा? बी के सामने वाला पी मतलब 12। बी कौन होगा? 5 में होगा। सेंटीमीटर लिख दीजिए या डायरेक्ट आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए लिख लिया, इसको अच्छे से लिखिए।
आंसर अच्छे से, मतलब 12/13 सेंटीमीटर, 5/3 13 सेंटीमीटर। यहाँ क्या था सर, पी कौन होगा, बी के सामने मतलब 12। फिर आगे क्या है आपका साइन सी। चलिए 4th नंबर में साइन सी क्या पढ़े थे, P/H। H तो 13 होगा ही होगा, एकदम अच्छी बात है। P कौन होगा सर, C के सामने P, C के सामने P मतलब 5, और H तो पता है 13 सेंटीमीटर, तो मतलब 5/13। और इस क्वेश्चन को हम यहीं पे बताते हैं, ठीक है। ये क्या पढ़े होंगे बोलिए, 5 नंबर ध्यान से देखिएगा, P/B। टेन थीटा बराबर आप पढ़े P/B। P कौन होगा, C के सामने वाला, C के सामने 5, ठीक है। और B कौन होगा बोलिएगा, 12, 5/12 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, या रहने दीजिए, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।